शांति निकेतन इंटर जेवल, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर के प्रांगण में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, मैं इन महानुभूति को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को यह निर्देश देता हूँ, सूचित करता हूँ कि आज विद्यालय में कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के कारण विद्यालय में छात्र उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण पूरा विद्यालय सुनसान पड़ा हुआ है। और इस विभूति को मैं प्रणाम करते हुए मैं बच्चों को यह बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कितनी ख्यातियाँ प्राप्त की हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, मैसूर विद्यालय के में प्रोफेसर रहे और इनका जन्म तमिलनाडु में 1888 में हुआ था। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हम इनके कर्मों की बात करेंगे। कर्म में मूल यही है कि जितना आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपके सामने आएगा। इन्होंने तमाम विषय का अध्ययन किया। अध्ययन करने का मतलब कोई इनका विशेष विषय था नहीं। इनके बड़े बड़े भाई जो पढ़ रहे थे और लास्ट में वह फिलॉसफी पढ़ रहे थे, तो फिलॉसफी के लिए जो है जब किताबें जब शेष बची हुई थी तो उस किताब को ये अपना विषय बना करके उस किताब से अध्ययन किए और फिलॉसफी से इन्होंने इतनी ख्यातियाँ प्राप्त की कि आज इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये कैसे मनाया जाने लगा, इस बात का मैं उल्लेख करते हुए आपको यह संदेश देता हूँ कि यह काशी विश्वविद्यालय, अरे हिंदू विश्वविद्यालय के जो है, ये जब कुलपति थे तो इनके विचारों से लोग जो छात्र थे इनके जन्मदिन मनाने की बात कही। जब जन्मदिन मनाने की जब बात कही तो यह हर्षोल्लास से उनसे यह निवेदन किए कि ये बात तो तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन यदि मेरे जन्मदिन पर ही यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे और अधिक खुशी होगी। इसी बात को लेकर के पूरे विश्वविद्यालय के सभी छात्र जो है 5 सितंबर को इनका जन्मदिन था, उसी दिन को जो इन लोगों ने जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। यह जो है 1948 में इन्होंने राधाकृष्ण आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया गया, क्योंकि शिक्षा में विशेष योगदान इनका था और यह शिक्षण प्रशिक्षण दोनों के क्षेत्र में कार्य किए हुए थे और यह चाहते थे कि यदि हमारे हिंदुस्तान के शिक्षक बंधु यदि अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा। विकास उसी देश का होता है जिस देश की शिक्षा उच्च होती है, जिस देश का प्रशिक्षण अच्छा होता है उस देश के नागरिक अच्छे होते हैं। क्योंकि राष्ट्र निर्माता केवल अध्यापक ही होता है, न कि संसद होती है, न तो विधानसभा होती है, न राष्ट्रपति होता है, कोई नहीं होता है। जब भी कोई अध्यापक चाहे प्रधानमंत्री हो जाए चाहे राष्ट्रपति हो जाए, जो भी विकास के पथ पर यदि अग्रसर हुआ है निश्चित रूप से किसी न किसी अध्यापक का उस पर हाथ रहा हुआ है। इस बात को मानते हुए मैं इस महामहिम को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं अपने छात्रों से यह निवेदन करूँगा कि जो आज शिक्षा का जो परिवेश चल रहा है, जो समय चल रहा है, इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो है विद्यालय चलने में असमर्थ अभी भी है,
तो मैं चाहूँगा कि जो आज आपके शिक्षा का जो समय, मूल समय जो ये जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर का जो जा रहा है, तो आप अनावश्यक न गंवाएं। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप निश्चित रूप से अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। चूँकि कारण क्या है मेरे निवेदन का कि आगे नवंबर दिसंबर में आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होना है, तो निश्चित रूप से आप घबरा जाएंगे कि हमारा कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आप पहले से ही अपने विषय को पहले से ही आप टाइम टेबल बना करके निश्चित रूप से पढ़ाई करें, जिससे आपको अधिक से अधिक सफलता का मार्ग अग्रसर हो, अधिक से अधिक अच्छे अंक प्राप्त हों। इसी बात आप सीखिए, ये सब सीखने के लिए ये सब किया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने यह संदेश दिया कि शिक्षक कर्म, बुद्धि, ज्ञान का यह जो है धारा प्रवाह करता है। यह सारी बातें हमारे अध्यापक, प्रशिक्षित अध्यापक जो है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं की यहाँ जो वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको पढ़ें और आपके पास जो किताब है उसको भी देखें। जिस तरह से हो आप अच्छे तरह से पढ़ाई करें, यही पूरे विद्यालय का सभी छात्र छात्राओं से यही निवेदन है कि आप परीक्षा के समय तक पूरी तैयारी कर लें। और इसी के साथ जो है मैं फिर महामहिम जी का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नमन करता हूँ और आप लोग के लिए मनोकामना की आशा रखता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में अमरनाथ सर जी हैं और आए और शिक्षक दिवस के इस अवसर पर एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करें। अमरनाथ जी। प्यारे बच्चों, मैं शांति निकेतन इंटर कॉलेज से अमरनाथ सर आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आज शिक्षक दिवस पर आप लोगों को कुछ बताऊंगा और एक गीत सुनाऊंगा। एक गुरु जो होता है अपने विद्यार्थी को हर तरह से कोशिश करता है कि कितना अच्छी तरह से हम उसको पढ़ाएं, कितना अच्छा ज्ञान दे उसको कि वो आगे चलकर अपनी शिक्षा के मार्ग में जो है आगे बढ़ता जाए। हर तरह से प्रयास करता रहता है। जैसे हम लोगों के प्रधानाचार्य जी उस समय हम लोग पढ़ रहे थे, आते थे पढ़ाई, अपनी पढ़ाई करने के बाद भी आते थे, हम लोगों को रेखा गणित पढ़ाते थे और चाक को जो है धागे में बांधकर उसको ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से कोण कहाँ पे काटना है हम लोगों को बतलाते थे। तो उसी प्रकार हम लोग भी आप लोगों को उसी तरह कोशिश करते हैं कि कितनी अच्छी तरह से आप लोगों को हम पढ़ाएं कि आप लोगों की समझ में आ जाए। कोविड महामारी के चलते, कोरोना वायरस के चलते जो है आप लोग विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, इस बात का हम लोगों को बहुत खेद है। लेकिन आप लोग घर पर रहकर पढ़ सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है आप लोगों का। और व्यर्थ समय न गंवाएं, आप पढ़ाई पर ध्यान दें क्योंकि मार्च अप्रैल में जो परीक्षा का समय है, खास करके 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए जो परीक्षा का आपका समय है, शायद उसी समय पर जो है परीक्षा शुरू होगी। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग अपनी परीक्षा में प्राप्त कर सकें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूँ बातों पर। अब मैं आप लोगों को एक गीत सुना रहा हूँ। पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम, पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम। शांति निकेतन को, शांति निकेतन को करके नमन,
पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम, पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम। हिंदी और इंग्लिश हमने पढ़ाया। बच्चों, आप लोगों को हिंदी भी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है और पहाड़ा और गिनती भी सिखाया जाता है। तो मैं इस गाने के माध्यम से बताता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश हमने पढ़ाया, गिनती पहाड़ा बच्चों तुमको सिखाया, गिनती पहाड़ा बच्चों तुमको सिखाया। घर पर रह कर याद, घर पे रह के याद करना, ले लो कसम, पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम, पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम। शांति निकेतन को, शांति निकेतन को करके नमन, पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम, पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम। और ये कोविड-19 के आने से आप लोगों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसके विषय में एक लाइन है, महामारी आई है खुद को बचाना, महामारी आई है खुद को बचाना, बिना कार के तुम बाहर न जाना, बिना काम से तुम बाहर न जाना। मानोगे बात मेरी, मानोगे बात मेरी, ले लो कसम, पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम, पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम। शांति निकेतन को, शांति निकेतन को करके नमन, पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम, पढ़ाएंगे तुमको जब तक है दम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक दिवस। अमरनाथ जी के इस गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं जो है सभी छात्रों को पुनः निर्देशित करते हुए, अनुरोध करते हुए मैं यह कह रहा हूँ कि एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ। ये प्रतियोगिता का दौर चल रहा है। इस प्रतियोगिता के दौर में हमेशा यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे। एक शेर है और एक हिरन है। शेर हमेशा जो है दौड़ मार के हिरन का शिकार करना चाहता है, और हिरन जो है डेली सुबह जो है प्रयास करता है कि हम इतना अभ्यास कर लें कि उस शेर से हम आगे निकल जाएं। तो कहने का मतलब कि ये प्रतियोगिता का दौर है। शेर हमेशा शिकार के लिए दौड़ता है और हिरन हमेशा जो है तेज़ दौड़ता है अपने बचने के लिए।
हमारे कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे कि शेर जो है शिकार के लिए दौड़ने का प्रयास करता है और हिरन जो है वह उससे बचने के लिए प्रयास करता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रतियोगिता में पूरे हिंदुस्तान में आपको बैठना है और निश्चित रूप से आपको उस दौड़ में जाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना होगा। तो जो छात्र या छात्रा समय को पकड़ते हुए वो अपने कार्य पर लगा रहेगा, निश्चित रूप से वह सफलता प्राप्त करेगा। इसी शब्दों के साथ जो है मैं महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।